नमस्कार साथियों, आज देश जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अर्थात सीएजी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अर्थात सीएजी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम रेड्डी का संबंध किस लोक नृत्य शैली से है? तो साथियों, राजा राम रेड्डी का संबंध कुचिपुड़ी नृत्य शैली से है। और साथियों, कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य की है? तो साथियों, यह आंध्र प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो साथियों, नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि नागरिकता भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो साथियों, यह अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। अजंता की एलोरा गुफाएं किस नदी के बाएं तट पर अवस्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, अजंता की एलोरा गुफाएं जो हैं वह घोरा नदी के बाएं तट पर अवस्थित है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो साथियों, टेनिस कोर्ट की लंबाई 78 फीट होती है। सूर्य कुमार यादव का संबंध किस खेल से है? तो साथियों, सूर्य कुमार यादव का संबंध क्रिकेट खेल से है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साथियों, इनका संबंध जो है बैडमिंटन से है। किससे? बैडमिंटन से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 किससे संबंधित है? तो साथियों, यह महाधिवक्ता से संबंधित है। और साथियों, सबसे ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो साथियों, यह निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। कला मंडलम में कल्याणी कुटी अम्मा का संबंध किस लोक की नृत्य शैली से है? तो साथियों, इनका संबंध जो है मोहिनी अट्टम नृत्य शैली से है। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता दर सबसे कम है? तो साथियों, यह दादर और नगर हवेली है। मूल अधिकार का हनन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? तो साथियों, यह अनुच्छेद 13 में वर्णित है। किसमें? अनुच्छेद 13 में। अगला प्रश्न है, ये चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों, यह 10 अप्रैल 1917 ईस्वी में हुई थी। कब? 10 अप्रैल 1917 में। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों, यह मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनागढ़ अभिलेख में किस राजा का नाम उल्लिखित है? तो साथियों, यह रुद्रदामन का नाम उल्लिखित है। मुगल काल के समय कौन सा कर लगाया जाता था? तो यह आपका जजिया कर लगाया जाता था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो साथियों, यह एलोरा की गुफाएं हैं। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, खेड़ा आंदोलन 22 मार्च 1918 ईस्वी में हुआ था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो साथियों, यह ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो यह आपका सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला संगीतकार कौन है? तो साथियों, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला संगीतकार एम.एस. सुब्बालक्ष्मी है। कौन है? एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था?
तो साथियों यह है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। बादशाह नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो साथियों बादशाह नामक पुस्तक के लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी हैं। वही साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि अकबर नामा पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो अकबर नामा पुस्तक के लेखक जो हैं अबुल फजल हैं। कौन है? अबुल फजल। राज्य की परिभाषा नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो मेरे प्यारे साथियों राज्य की परिभाषा नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 36 में दी गई है। किसमें? अनुच्छेद 36 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति किस वर्ष हुई थी? तो साथियों यह है 2017 ईस्वी में हुई थी। और साथियों इसका कार्यकाल कितना था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है 2012 से लेकर के 2017 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, वर्ष 1829 में सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों यह है राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया था। राग दरबारी पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो यह आपका श्रीलाल शुक्ल है। कौन है? श्रीलाल शुक्ल। लॉर्ड कर्जन का शासन काल कब से कब तक था? तो साथियों यह 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक इसका जो है शासन काल था। मुगल काल में बादशाह किसे कहा जाता था? तो मेरे प्यारे साथियों मुगल काल में बादशाह मुगल शासकों को कहा जाता था। किसको? मुगल शासकों को। पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? तो साथियों यह है ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय लोक के नृत्य शैली से है? तो साथियों इनका संबंध कथक की नृत्य शैली से है। और कथक की नृत्य शैली किस राज्य की है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश की है। गुलिवर ट्रेवल्स नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों यह है जोनाथन स्विफ्ट है। कौन है? जोनाथन स्विफ्ट। निम्न में से गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? तो साथियों यह जूट को कहा जाता है। किसको? जूट को। विधान परिषद को भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो साथियों विधान परिषद को भंग करने की शक्ति संसद के पास है। वही अगर विधानसभा का पूछा जाए कि विधान सभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो यह आपका राज्यपाल के पास है। मृत्यु दंड को किसके द्वारा क्षमा किया जा सकता है? तो यह आपका राष्ट्रपति के द्वारा क्षमा किया जा सकता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। अमरावती कहां पर अवस्थित है? तो यह आपका आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार शिशु लिंगानुपात कितना है? तो मेरे प्यारे साथियों जनगणना 2011 के अनुसार शिशु लिंगानुपात जो है 919 है। संयुक्त सभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो साथियों यह राष्ट्रपति करता है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है? तो यह आपका अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है। जनगणना 2011 के अनुसार नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो साथियों यह 31.16% है। कितना? 31.16% है। मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर पाई गई थी? तो साथियों यह है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर पाई गई थी। अगला प्रश्न है ये, अर्जुन सिंह ध्रुवे का संबंध है किस लोक के नृत्य शैली से है? तो साथियों इनका संबंध जो है बैगा नृत्य शैली से है। किससे? बैगा नृत्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, सुभाष चंद्र बोस की जयंती किस तिथि को मनाई जाती है? तो साथियों यह 23 जनवरी को मनाई जाती है। और साथियों 23 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। तानसेन को मियां की उपाधि किसने दिया था? तो साथियों यह ग्वालियर का राजा विक्रमजीत ने दिया था। किसने? ग्वालियर का राजा विक्रमजीत ने। वर्ष 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह आपका कानपुर में हुआ था। और साथियों
वर्ष 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो साथियों यह एम.एन. रॉय ने किया था। किसने? एम.एन. रॉय ने। अगला प्रश्न है, माय कंट्री माय लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों यह लाल कृष्ण आडवाणी है। कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 का नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों यह अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। किसने? अंबिका चरण मजूमदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? तो यह जर्मनी देश के सहयोग से हुई थी। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच 1916 में समझौता किसने कराया था? तो साथियों यह बाल गंगाधर तिलक ने कराया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। हरिकेन तूफान किस महासागर में आता है? तो यह आपका प्रशांत महासागर में आता है। किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा था? तो साथियों यह चौरी चौरा कांड की घटना के दौरान जो है इसे बंद करना पड़ा था। अगला प्रश्न है, खो खो खेल के मैदान की माप कितना होता है? तो साथियों यह 27 गुणे 16 मीटर होता है। वही साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि कबड्डी खेल के मैदान का माप कितना होता है, तो कबड्डी खेल के मैदान का माप 13 गुणे 10 मीटर होता है। कमला नारायण का संबंध किस शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली से है? तो यह भरतनाट्यम लोक की नृत्य शैली से इनका संबंध है। और भरतनाट्यम किस राज्य की लोक की नृत्य है? तो यह आपका तमिलनाडु की है। कहाँ की? तमिलनाडु की। अट्टुकल पोंगल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों यह केरल राज्य में मनाया जाता है। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो मेरे प्यारे साथियों बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 12 होती है। कितना? 12। कुमारी कमला को पद्मश्री अवार्ड किस नृत्य शैली के लिए मिला था? तो साथियों यह ओडिसी नृत्य शैली के लिए मिला था। वैदिक काल में परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो साथियों यह कुलपति के नाम से जाने जाते थे। वर्ष 1916 में कांग्रेस अधिवेशन के समय कौन सा समझौता हुआ था? तो यह आपका लखनऊ समझौता हुआ था। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो साथियों संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ 2001 ईस्वी में हुआ था। कब? 2001 ईस्वी में। किसी भी फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो साथियों यह Ctrl+S होती है। आकस्मिक निधि में से धन कौन खर्च कर सकता है? तो यह आपका राज्यपाल खर्च कर सकता है। और साथियों आकस्मिक निधि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह आपका अनुच्छेद 267 में है। किसमें? अनुच्छेद 267 में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो साथियों यह राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था? तो 1828 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। SAFF चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पर हुआ था? तो साथियों यह कर्नाटक के बंगलौर में हुआ था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो मेरे प्यारे साथियों बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था। कब किया था? तो 1347 ईस्वी में किया था। राष्ट्रीय युवा दिवस किसके याद में मनाया जाता है? तो साथियों यह स्वामी विवेकानंद की याद में मनाया जाता है। और साथियों राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की याद में प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 12 जनवरी को। अनटचेबल नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों यह मुल्कराज आनंद हैं। वही साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेइंग इट माय वे आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो यह आपका सचिन तेंदुलकर हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय वित्त मंत्री कौन थे? तो यह आपका चिदम्बरम सुब्रमण्यम थे। वही साथियों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो यह 1974 से लेकर के 1978 तक था।
एफडीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, एफडीआई का पूर्ण रूप जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। क्या? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उत्तरी पश्चिमी मैदान में बहने वाली नदी कौन सी है? तो साथियों यह सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, ये सभी नदियां जो हैं उत्तरी पश्चिमी मैदान में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने किया था? तो मेरे प्यारे साथियों, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। कब किया था? तो 22 मार्च 1793 ईस्वी में किया था। सर्व शिक्षा अभियान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा चलाया गया था? तो यह आपका अनुच्छेद 21 के ए द्वारा चलाया गया था। कुमारी लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली से है? तो साथियों इनका संबंध भरतनाट्यम नृत्य शैली से है। प्रसिद्ध गायक कलाकार मधु मसूरी हसमुख का संबंध किस राज्य से है? तो मेरे प्यारे साथियों इनका संबंध जो है झारखंड राज्य से है। जीएसटी भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो साथियों यह 101वां संविधान संशोधन 2016 में जोड़ा गया था। कब? 101वां संविधान संशोधन 2016 में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो यह आपका सैयद अहमद खान थे। और साथियों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो यह आपका 1875 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सैनिक विभाग को क्या कहा जाता था? तो यह आपका दीवान ए आरिज कहा जाता था। क्या? दीवान ए आरिज। विलासिनी नाट्य किस राज्य की प्रमुख लोक की नृत्य शैली है? तो मेरे प्यारे साथियों यह आपका आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। भारतीय संविधान में विधि के शासन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? यह आपका इंग्लैंड देश के संविधान से लिया गया है। कहां से? इंग्लैंड देश के संविधान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिसंबर 2022 में मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहां किए थे? तो यह आपका नागपुर मेट्रो में किए थे। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों 103वां संविधान संशोधन अधिनियम ईडब्ल्यूएस के प्रावधान से संबंधित है। शकूर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह आपका सारंगी वादक है। और पंडित रविशंकर का पूछा जाए तो पंडित रविशंकर जो है एक सितार वादक हैं। अगला प्रश्न है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो साथियों यह बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। किसका? बुलंद दरवाजा का। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो साथियों यह लंदन में की थी। कहाँ? लंदन में। फुटबॉल एशिया कप 2027 का आयोजन कहां पर होगा? तो यह आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि फुटबॉल एशिया कप 2027 का आयोजन कहां होगा? तो साथियों यह आपका सऊदी अरब में होगा। कहां? सऊदी अरब में। पहली बार महिलाओं ने ओलंपिक में भाग कब लिया था? तो साथियों यह 1900 ईस्वी में लिया था। कब? 1900 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो साथियों यह संवैधानिक के उपचारों के अधिकार से संबंधित है। और साथियों यह संविधान जो है, यह अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा कहलाता है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार है। किताब उल हिंद नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों किताब उल हिंद नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका आपका अल बरूनी है। कौन है? अल बरूनी। मिनांडर को बौद्ध धर्म में किसने परिवर्तित किया था? तो मेरे प्यारे साथियों मिनांडर को बौद्ध धर्म में नागसेना ने जो है आपका परिवर्तित किया था। किसने? नागासेना ने। कोलायत महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों यह आपका राजस्थान में मनाया जाता है। कहां? राजस्थान में। वर्ष 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित गुरमीत बाबा का संबंध
किस राज्य से है? तो साथियों इनका संबंध जो है पंजाब राज्य से है। वेम्पति चिन्ह सत्यम का संबंध किस शास्त्रीय लोक के नृत्य शैली से है? तो साथियों वेम्पति चिन्ह सत्यम का संबंध जो है कुचिपुड़ी नृत्य शैली से है। और साथियों कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य की है? तो साथियों यह आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस शास्त्रीय घराने से है? तो साथियों इनका संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय घराने से है या संगीत से है। और साथियों यहाँ पर संगीत पूछा गया है कि पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस शास्त्रीय संगीत से है? तो यह आपका हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है। और घराना पूछा जाए तो कर्नाटक घराने से इनका संबंध है। अगला प्रश्न है, जीएसटी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो साथियों यह अनुच्छेद 279 के ए में है। किसमें? अनुच्छेद 279 के ए में। देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना मौलिक कर्तव्य के अनुच्छेद 51 के किस भाग में है? तो साथियों आपसे पूछा गया है कि देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना मौलिक कर्तव्य के अनुच्छेद 51 के ए किस भाग में है? तो यह आपका अनुच्छेद 51 के खंड डी में है। किसमें? अनुच्छेद 51 के ए खंड डी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथ ही यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।